काम कर रहा है, यही खराब होने का चांस ज़्यादा है। इसको जब हम इस लाइन से हटा करके और पर्सनली रूप से चेक करेंगे तो कितना आएगा एक रिंगर 6 से 12 के लगभग बीप मारते हुए 6 से 12 के लगभग 8 से 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है। बीप मारते हुए रिंगर दोनों को पर्सनली रूप से चेक करते हैं, अगर आता है रिंगर ओके माना जाता है। अगर रिंगर बीप नहीं देगा, ये अंदर का कॉइल ओपन हो जाएगा तो बीप आएगा नहीं आएगा। तो बीप नहीं आएगा तो क्या होगा, स्पीकर खराब होगा, क्या होगा। लेकिन अगर रिंगर 8 से 10 12 के लगभग बीप मारते हुए आता है तो इसको ओके मानते हैं। किसको ओके मानते हैं? रिंगर को। रिंगर एक पार्ट्स है, पार्ट्स को पहले चेक किया जाता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा खराब होने वाला चीज़ क्या है? पहले आईसी खराब होते कि रिंगर खराब होते? तो सबसे पहले रिंगर को चेक करते हैं। रिंगर को चेक किए, अगर बीप नहीं आ रहा है तो खराब है, रिंगर चेंज करेंगे। अगर इतना लगभग रिंगर आ रहा है तो रिंगर मेरा क्या है? ओके। और इसमें बहुत सारा फॉल्ट है। हम रिंगर को क्या करेंगे, इससे हटा करके चेक करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, ना कि यहाँ से चलेंगे। इधर से चलेंगे। हम जानते हैं, कुछ नहीं, मोबाइल खोलेंगे जितना हम जानते हैं कि रिंगर कहाँ लगा हुआ है। जहाँ छेदा होगा, जहाँ से आवाज आ रहा होगा वो पहचान रहे होंगे। तो रिंगर और नीचे सेकेंडरी बोर्ड में लगा होता है। तो सेकेंडरी बोर्ड में सबसे पहले पार्ट्स को चेक किया जाता है। तो ये रिंगर को चेक करेंगे। रिंगर 8 से 10 या 12 के लगभग 6 से 10 के लगभग अगर बीप रेंज में चेक करने पे अगर आता है तो इसको ओके मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा स्टिप्स को चेक किया जाता है। दूसरा स्टिप्स को चेक किया जाता है। स्टिप्स का जब हम कोल्ड ट्रेसिंग करेंगे, पहले हॉट नहीं करेंगे, कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा। इसमें कोई भी किसी बोर्ड पे कोई भी सप्लाई नहीं होना चाहिए, कोई भी सप्लाई चार्जिंग या बैटरी नहीं लगा होना चाहिए। तब हम ये पार्ट्स को हटा के चेक करना है। ये इसको क्या करेंगे, पहले हटा लेंगे और तब इस दोनों टिप्स का जीआर लेंगे। जीआर कैसे निकालते हैं? तो पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को कॉमन बना करके दोनों टिप्स को चेक करें। अगर दोनों पोल को चेक करते हैं, देखिए लगभग 450 आर के लगभग आएगा और दोनों का सेम वैल्यू होगा, 450 आर के लगभग होगा। ध्यान दें, सेम वैल्यू, सेम आईसी, सेम कंपोनेंट्स, सेम वैल्यू, याद रखेंगे। सेम आईसी, यही ऑडियो आईसी है, एफ, समझ रहे? आईसी, ऑडियो आईसी, कोबा आईसी, एम्पलीफायर आईसी, इसी का नाम दिया गया। जो सिग्नल मिलता है उसको बढ़ा करके रिंगर को लिए दे देता है और बजना चालू हो जाता है। यहाँ जे सेम जीआर, सेम कंपोनेंट्स और सेम आईसी, सेम जीआर, ओके। याद रखें क्या है? ओके कंडीशन। सेम जीआर, ओके कंडीशन। सेम जीआर, ओके कंडीशन, सेम वैल्यू, सेम कंपोनेंट्स और सेम आईसी, सेम वैल्यू। अगर यहाँ पर एक पर वैल्यू है और एक पर वैल्यू नहीं, ये लाइन ओपन, क्या है? ये लाइन ओपन, ओपन है लाइन। ये लाइन ओपन है, सीरीज कंपोनेंट्स देखेंगे। अभी देखिए ये चीज सेकेंडरी बोर्ड में होता है, क्या होता है? और इसके थ्रू एक प्राइमरी और सेकेंडरी बोर्ड में जुड़ा हुआ पत्ता भी होता है। क्या होता है? पत्ता भी जुड़ा होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी में, लेकिन ये आईसी प्राइमरी बोर्ड में लगा होता है और ये पत्ता के थ्रू कनेक्ट होता है। तो हो सकता है कि बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर खराब हो, पत्ता खराब हो, तब यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगा। ध्यान देंगे, यहाँ वैल्यू नहीं आने का मतलब ये लाइन ब्रेक। अब ये बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर खराब हो सकता है या इस लाइन में सीरीज कंपोनेंट्स जो लगा हुआ है ये ओपन हो सकता है। ये लाइन ब्रेक हो जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ वैल्यू आएगा। लेकिन यही वैल्यू हम चेक करें इस लाइन में, यहाँ पर जरूर मिलेगा वैल्यू। क्या मिलेगा? यहाँ पर वैल्यू जरूर मिलेगा और इसको बाईपास हम जंपर कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर या पत्ता, ये सब चेक करेंगे। प्राइमरी टू सेकेंडरी बोर्ड में लगा हुआ पत्ता से भी ओपन होता है या कनेक्टर से भी ओपन होता है और सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट से भी ओपन।
जब यहाँ GR नहीं मिलेगा तो सिर्फ सीरीज कंपोनेंट्स और पत्ता बोर्ड टू बोर्ड कनेक्ट है, ये चेक करेंगे। हमको ये मालूम है पत्ता लगा लेंगे। हम आईसी को खोजने के लिए, ऑडियो आईसी को खोजने के लिए डबल कॉइल या डबल फ्यूज से चेक करेंगे। क्या से खोजेंगे? ऑडियो आईसी को कैसे खोजेंगे? डबल कॉइल या डबल फ्यूज उसके नजदीक लगा हो, उसे खोजेंगे। और इस टिप से इस सब पर बीप आएगा। क्या आएगा? बीप आएगा। पता लगा लेंगे। जो बीप नहीं आएगा बाईपास जंपर भी मार सकते। कहां से जंपर करेंगे? आईसी के इस छोर से या जंपर कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। टिप्स समझ रहे? टिप्स पे सब समझना और जरूरी है, तब ना प्रैक्टिकल करेंगे तो हाँ सर कल यही बता। पैरेलल कंपोनेंट्स, अगर ग्राउंड से ये पोल बीप आ गया, क्या गया? ग्राउंड से दोनों पोल वैल्यू आता, लेकिन ग्राउंड से चेक करने पर ये पोल बीप आ रहा। तो एक चीज बताइए, इस लाइन में पैरेलल कंपोनेंट्स कौन सा है? ये कैपेसिटर। क्या होगा? ये शॉर्ट होगा जब ये बीप आ जाएगा। ये बीप आ जाएगा तो क्या होगा? शॉर्ट ये होगा। लेकिन ये दोनों मल्टीमीटर चेक करने पर यही दोनों बीप है, तब ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा। यहाँ पर ये कंपोनेंट सीरीज है और ये कंपोनेंट्स पैरेलल। इस कंपोनेंट्स में चेक करेंगे तो इधरो वैल्यू इधरो वैल्यू, दोनों तरफ 450 और 450, इसलिए कि दोनों पॉजिटिव लाइन, ये दोनों लाइन में लगा हुआ। जब ये दोनों शॉर्ट होगा तो ये कंपोनेंट्स, और जब ये ग्राउंड से शॉर्ट होगा तो ये कंपोनेंट। शॉर्ट होता है तो पैरेलल कंपोनेंट, शॉर्ट होता है तो पैरेलल, ओपन होता है तो सीरीज। याद रखें। अब ध्यान देंगे, हम यहाँ शॉर्टिंग देखें, ओपन देखें, और क्या देख रहे हैं कि इस लाइन में हम अब ये ध्यान दे रहे हैं कि आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। नहीं तो पहले कंपोनेंट्स देखें कि आईसी देखें, पहले कंपोनेंट्स। दूसरा चीज, इसमें ऑडियो में फॉल्ट आता है कि कम आवाज रहे तो अच्छा बजेगा और ज्यादा आवाज बढ़े तो झरझराएगा। देखो थोड़ा सा कम वॉल्यूम कर देंगे तो ठीक बजेगा, और जब ये ज्यादा बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा? झरझराने लगे। तो क्या दिक्कत हो सकता है? यहाँ पर देखिए दो कैपेसिटर लगा है, बूट कैप कैपेसिटर लगा है। ध्यान दें, बूट कैप कैपेसिटर खराब होने पर जब लो वैल्यू रहता है, लो वॉल्यूम रहता है, तब ठीक काम करता है। और जब हाई वॉल्यूम हो जाता है तो कैपेसिटर खराब होने पर नहीं काम करेगा, कैपेसिटर कवर जाएगा या काम नहीं कर रहा है या शॉर्ट होगा, तो लो वैल्यू में बजेगा और हाई वैल्यू में झरझराने लगेगा। तो ये दोनों कैपेसिटर को चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देंगे, ये प्रॉब्लम है, बहुत भारी प्रॉब्लम है। जब लो वॉल्यूम करेंगे तो सही बजेगा और हाई वॉल्यूम करेंगे तो झरझराने लगेगा। तो ये स्पीकर चेंज नहीं करना आपका, ये दो कैपेसिटर चेंज करना। दो कैपेसिटर यहाँ बूट कैप के लिए लगे, दोनों कैपेसिटर वैल्यू आएगा। क्या आएगा? वैल्यू, जो इस आईसी को बूट करेगा तब बढ़ाएगा। समझिए, तो इस आईसी को बूट ही नहीं करेगा तो ये सही से काम ही नहीं करेगा, तो आवाज झरझराएगा। समझ रहे? लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, इसको कमांड कौन करता है? तो पीएम। कौन कमांड करता है? अगर कोई भी सेट, बहुत सारा सेट आता है होम थिएटर में लगा है, आवाजें खत्म है। रेडमी का मोबाइल आता था कि होम थिएटर में नहीं केबल लगा के बजाया जाता है, नहीं केबल लगाए नहीं कि आवाजें चले। तो आवाज जब चल गया तो उसमें कुछ ही शॉर्ट हो जाए। और दूसरा काम होता है, जो आप हेडफोन जैक है वो खराबी से, जैक खराब जब होता है तो वो हेडफोन हैक हो जाता है। हेडफोन सिंबल डिस्प्ले पर नहीं बताएगा, हेडफोन सिंबल नहीं बताएगा, लेकिन वो सीपीयू उसका हैक होल है हेडफोन जैक्स, जिसके कारण आपका रिंगर भी नहीं बज सकता है, माइक का आवाज भी नहीं जा सकता है, एयरपीस भी नहीं बज सकता। तो आपको कहीं खोजने का वजह छोड़ करके हेडफोन जैक को वॉश कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। समझ रहे? सब बीमारी है, ये सब जानना जरूरी है। जब प्रॉब्लम आएगा तो तब आकाश गिनती करेगा। लगाए और आवाज चला गया, मोबाइल में कहीं नहीं आ रहा है, तब हम पावर को रिवॉल्व करेंगे। इसलिए कि सारा कमांड EN सिग्नल से इसको ऑन ऑफ का कमांड मिल रहा है, कब इसको ऑन होना है, कब इसको ऑफ होना है।
ये दोनों सिग्नल जा रहा है, लेफ्ट और राइट सिग्नल जा रहा है। किससे सिग्नल जा रहा है? पीएम से जा रहा है। और पीएम को कौन कमांड कर रहा है? सीपीयू। मास्टर स्लैब है, मेन यही है। अगर देखो क्या करना है, कैसे हम सबसे पहले अगर मेरा यहाँ से अगर दिक्कत रहा तब तो हम लोग बना देंगे, ध्यान दें। यहाँ से अगर दिक्कत रहा तो हम लोग जंपर ऊपर करके तो क्वाइल से सीधा जंपर उठा करके हुआ पत्तो लगलो है नहीं आ रहा है, हम यहाँ से चेक किए 450, यहाँ चेक किए 450, यहाँ से उठाया और सीधे टिप्स को मार पत्ता सही तो पत्ता लगे काम करना रिंगर चालू। अगर मान लीजिए आईसी खराब हो जाएगा तब तो आईसी चेंज नहीं करना हो, लेकिन आईसी को कैसे चेक करोगे कि सही है खराब? तो आईसी का बूट गैप कैपेसिटर लगा है, तो बूट गैप कैपेसिटर से चेक किया जाएगा। बूट गैप कैपेसिटर पर यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा है, कितना वोल्टेज मिल रहा है? 4.2। तो एक तरफ 4.2 और एक तरफ 8 वोल्ट के लगभग, समझिए 8 वोल्ट के लगभग इसका दूसरे कैप पर दूसरे तरफ दोनों में बनेगा। इसका मतलब मेरा ऑडियो आईसी क्या है? ओके है। अगर यहाँ पर वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा या बूस्ट वोल्टेज एक तरफ 4.2 मिल रहा है और जो गुना बढ़ नहीं रहा, सीधा आप आईसी चेंज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, समझिए। लेकिन यहाँ बात रहा है कि पावर कैसे, पावर कब काम करेगा? अगर ये सिग्नल नहीं मिलेगा तो कभी ये ऑन नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान देंगे। ये सिग्नल मिलेगा तो ऑन होगा। तो हमें चेक करना बताते हैं, हम ये कॉइल को, ये रजिस्टर को हटा लेंगे। क्या करेंगे? रजिस्टर को हटा लेंगे। अब हम एक जीआर लेंगे, इसके दोनों तरफ इधर जीआर लेंगे आएगा, इधर जीआर लेंगे आएगा, को हटा लिए। क्या किए? रजिस्टर को हटा लिए। देखिए बहुत शॉर्टकट में बताएंगे। ये रजिस्टर को हटाए तो रजिस्टर हटाए तो हमको अब दिक्कत, देखिए क्या करना है। इधर वैल्यू होगा, इधर वैल्यू होगा इस आईसी का, इधर भी वैल्यू होगा और इधर भी वैल्यू होगा कि नहीं होगा? अगर इधर वैल्यू नहीं है तो क्या है, ये आईसी को रिवॉल्व करना है, इसलिए कि इसका जो लिंक है ये टूटा हुआ, ओपन लिंक। क्या है? ओपन लिंक। इसको रिवॉल्व करना होगा। अगर मान लीजिए इधर वैल्यू नहीं तो इसको रिवॉल्व करना, समझ रहे? डिवाइडर सर्किट का यूज करें, कैसे मालूम कर रहा है? जिधर वैल्यू आएगा उधर ओके, जिधर वैल्यू नहीं आएगा वो लाइन कहाँ जा रहा है, उसी को रिवॉल्व कर, समझ रहे? आईसी निकाले था जब परफेक्ट हो जाएंगे, खराबी किधर? मान लो किधरे नहीं दिया तो मालूम है कि इधरे से छोड़ दिया, इसके अंदर जो जुड़ा हुआ छोड़ दिया, तो हमको इसको करना है, इसको करना है, इसको करना हो, समझ रहे कि नहीं? तो हम वैल्यू चेक कर लेंगे, जिधर वैल्यू नो वैल्यू होगा उधर हम लोग इधर काम करेंगे, ठीक? पावर को रिवॉल्व कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन यहाँ वैल्यू भी आ रहा, लेकिन यहाँ वोल्टेज नहीं है। वैल्यू भी आ रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहा। इसको कमांड कौन कर रहा है? सीपीयू। सीपीयू को रिवॉल्व करना है। और सीपीयू में दोनों कौन सा होता है? क्लॉक और डाटा। समझिए, क्लॉक और डाटा। इसलिए कि इसको कमांड कर रहा है क्लॉक और डाटा से, और ये इसको कमांड कर रहा है, तब ये काम इसको कर रहा है। अन्यथा ये कमांड नहीं करेगा तो ये कमांड इसको नहीं करेगा। ये सिग्नल है, ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट और राइट सिग्नल। और यही ऑडियो सिग्नल पे, इसी को ऑडियो सिग्नल पर ये बड़ा एम्पलीफायर सिग्नल बना करके आईसी और यहाँ तक पहुंचा देगा। और यहाँ जो वोल्ट आएगा वो भी बताते हैं हम लोग, जाने कब क्या होता है। कुछ दिक्कत है इसमें, ध्यान देंगे। अभी तक जो हम बताए हैं, सीपीयू मास्टर है, इसको कमांड करेगा और तब ये इनेबल सिग्नल इसको 1.8 भेज करके इसको ऑन करेगा, और ये सिग्नल इसको देगा। तब ये आईसी 2 बूट कैपेसिटर है, इससे बूट होगा और ऑन होगा, ये काम करना चालू करेगा और तब यह वोल्टेज देकर के रिंगर को बजाने का काम करेगा। अगर ये कमांड नहीं देगा, ये कमांड नहीं देगा, ये कमांड नहीं देगा तो ये काम नहीं करेगा।
समझ रहे? तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर 1.8 चेक करेंगे, यहाँ पर VPH इसको इन होता है तब ये काम करता है। तो VPH कितना वोल्टेज है, VPH वोल्टेज सब आईसी को मिलता है। हम बताएं कि ऑडियो आईसी को 4.2 मिलता है। VPH जहाँ जहाँ जाता है इसको भी VPH मिलना चाहिए। खुराक है, खुराक नहीं मिलेगा तो एम्पलीफायर नहीं करेगा, बढ़ाएगा नहीं वोल्टेज को। समझ रहे हैं? वोल्टेज कभी बढ़ेगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो बाईपास जंपर को हम कर देंगे। यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा होता है ऐसे करके, और यहाँ पर चेक करेंगे कि आ रहा है कि नहीं 4.2। अगर नहीं आता है तो यहाँ से जंपर उठा कर मारेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये रजिस्टर खराब है, ध्यान देंगे, ये रजिस्टर खराब हो जाएगा। यहाँ रजिस्टर जो लगा हुआ ये भी रजिस्टर खराब होता है, ये रजिस्टर खराब हो जाएगा तो इधर आएगा और इधर नहीं आएगा। ये रजिस्टर को हटा लेंगे, ये रजिस्टर को हटा लेंगे। अब चेक करेंगे, इधर से GR मिलेगा और इधर भी GR मिलेगा। इधर GR मिलेगा, इधर GR नहीं मिलेगा। हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ओपन है। हम बस इसी रजिस्टर को चेक करेंगे, चेंज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। हम डिवाइडर सर्किट का यूज कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। हम तब फिर रेजिस्टेंस लगाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दे रहे ऐसे कच्चे को करें 0 ओम होता तो क्या होगा, या बीप होगा, बीप होगा। जो बीप नहीं उसको जंपर करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अरे कोई भी सर्किट में दुनिया वो खड़ा है 20 वोल्ट पे रखेंगे और इसमें हम बैटरी लगा लेंगे, इसे ऑन कर देंगे, रिंगर बजा लेंगे और तब हम इधर से ट्रेसिंग करेंगे, ना कि उधर से करेंगे। हमेशा ध्यान दें, इधर से करेंगे। हम ग्राउंड में निगेटिव और पॉजिटिव लेग को कॉमन बना करके पॉजिटिव में और निगेटिव कहीं भी निगेटिव लगा करके चेक करेंगे तो कितना यहाँ पर वोल्ट आएगा। इसका वर्किंग वोल्ट 2.5 से 3.3 वोल्ट तक, इसके लगभग वोल्ट वर्किंग वोल्ट कहलाता है। ये सीक्वेंस घटते बढ़ते क्रम में अगर वोल्टेज दोनों में है 2.5, 2.5, 3.3, 3.3 घटते बढ़ते क्रम में बजा कर तो पूरा लाइन ओके। क्या है, पूरा लाइन ओके। अगर यहाँ पर वोल्टेज एक पर है और एक पर वोल्टेज नहीं है तो लाइन आपका ब्रेक है, वोल्टेज है ये नहीं तो क्या है, लाइन ब्रेक। लाइन कहीं कटा हुआ तो सीरीज कंपोनेंट्स वही वोल्टेज हर जगह चेक करेंगे। यहाँ है जहाँ वोल्टेज यहाँ मिला तो यहाँ से बाईपास जंपर, यहाँ वोल्टेज मिला तो यहाँ जंपर और प्रॉब्लम सॉल्व। समझ रहे हैं? वोल्टेज में चेक करें। वर्क के दौरान बैटरी लगा हुआ होना चाहिए और सेट को रिंगर बजा लेना है और तब यहाँ दोनों पे वोल्टेज चेक करना है। कितना वोल्टेज मिलेगा, 2.5 या 2.8 या 3.3 घटते बढ़ते क्रम में मिलेगा, ओके मान लेंगे। अगर जिस पर वोल्टेज नहीं मिलेगा वो लाइन ब्रेक है, वो लाइन ओपन है, जंपर करना हो। समझ रहे? लेकिन यहाँ पर वोल्टेज चेक किए तो कम वोल्टेज मिल रहा है, 1.5 वोल्ट 1 वोल्ट के लगभग मिला। कितना मिला, 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट के लगभग मिला और रिंगर बज भी नहीं रहा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ आईसी को चेंज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये आईसी खराब होने से भी होता है और इसका कुछ सिग्नल 1 नंबर लेग, 2 नंबर लेग, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 6 नंबर लेग का हम वैल्यू चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे 1.8 इनेबल सिग्नल जब हम बजा लेंगे। अगर ये बजा लिए और ये यहाँ पर वोल्टेज 1.8 नहीं आया तभी इस आईसी को रिवॉल्व किया जाएगा। भेज रहा है कौन, एक्टिव कौन कर रहा है, यह सिग्नल कौन दे रहा है, पीएम आईसी। अगर यहाँ नहीं मिल रहा है वोल्टेज तो पीएम आईसी को हम लोग रिवॉल्व करें। समझ रहे? दूसरा VPH वोल्टेज यहाँ मिलना चाहिए 4.2 और यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए 0.8 या 1 वोल्ट के लगभग। यहाँ 0.8 या 1 वोल्ट के लगभग घटते बढ़ते क्रम में यहाँ पर मिलना चाहिए। तब समझ जाइए आपका पीएम पूरा काम कर रहा है। यहाँ पर 1.8 मिलना चाहिए, VPH में 4.2 मिलना चाहिए। ये सारा वोल्टेज चेक करेंगे और इस आईसी को पर्सनली रूप से चेक करने के लिए यहाँ बूट कैपेसिटर जरूर चेक।
समझ रहे? बूट कैप कैपेसिटर शॉर्ट भी हो जाएगा तो रिंगर कभी बजेगा नहीं। तो बूट कैप कैपेसिटर का इसको पर्सनली रूप से कैसे चेक करेंगे? ऐसे मल्टीमीटर से चेक, कैसे चेक करेंगे? दोनों तरफ लगा बीप रहेंगे, अगर ये दोनों तरफ लगाया बीप आ गया तो क्या है? शॉर्ट है। निकाल करके अगर शक हो गया तो दोनों तरफ से सेम वैल्यू आ क्या रहा है? सेम वैल्यू। देखिए 100 के अंतर होगा अगर ये ओके होगा, क्या होगा? 100 का अंतर होगा, लेकिन ये खराब होगा, लीकेज होगा तो सेम आ जाएगा वैल्यू। सेम वैल्यू बताया है तो क्या बताया? GRFR सेम हो तो हाफ शॉर्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है? GRFR सेम हो तो हाफ शॉर्ट। तो GRFR सेम आ गया तो शक हो गया, तो निकाल करके चेक करेंगे दोनों तरफ से रीडिंग आना चालू हो जाएगा। इसको हटा के बूट का कैपेसिटर लगा देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व।